हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के तुष्टीकरण की और कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने एक लेटेस्ट मैटर आया। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो लेटेस्ट मैटर आया वो एक पूरी बस्ती को लेकर है। एक खदान है, उस खदान को सरकार ने बंद कर दिया, अपना करती रही होगी। उसके बाद वहां एक बस्ती बस गई, 300 परिवार वहां रहने लगे। आप सोचिए 300 परिवार रहने लगे। सरकार को जब पता लगा तो सरकारी अधिकारियों ने, जिनको उसकी वाटर लॉजिंग और इसकी आवश्यकता रही होगी या जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, उन्होंने वहां बुलडोजर चलवा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, एक बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की सरकार के टाइम पर वहां चल गया बुलडोजर। अब बुलडोजर चल गया, बस्ती, अच्छा जो बस्ती बसाई गई थी उसके नाम भी लोगों ने वहां रख लिए थे। आप सोचो कि बस्ती के नाम क्या रखे गए, वसीम कॉलोनी और फकीर कॉलोनी। 300 परिवार वहां पर रहने लगे, 300 घर बनाए गए, 300 घरों के नाम वो बस्ती दो बस्तियों के रूप में बनाई गई, वसीम कॉलोनी और फकीर कॉलोनी, ताकि फकीर के नाम से थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सरकार ने 20 दिसंबर 2025 को, यानी कि अभी, वहां बुलडोजर चलाकर गिरवा दिया वहां की लोकल अथॉरिटीज ने। यह मामला है एलाहंका के कोगिलू लेआउट की। चलिए गिरा दिया, कोई समस्या नहीं है, गिराना सरकार का काम है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के टाइम पर लोकल अथॉरिटी ने गिरा दिया, ये तो राष्ट्रीय लोगों को पता लगा होगा तो उन्होंने हंगामा कर दिया होगा। अब इसका तरीका क्या निकाला जाए कि उनको कैसे बचाया जाए। वहां लोगों का दावा है, जो वहां के लोकल इनहेबिटेंट हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, उनका दावा है कि ये जो बस्ती जिसकी बात की जा रही है, ये बस्ती में मोस्टली बांग्लादेशी बसे हुए थे। ये बांग्लादेशियों को और इन लीगल इमिग्रेंट्स को, यानी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्ती बसाई गई थी। एक दूर कहीं दराज में पड़ा था, वहां ये इन्होंने अपनी चादर उदर टाल के रहने लगे और बस हो गया। सरकार ने पता किया तो गिरा दिया तो अब उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए, इसका तरीका समझिए कि सरकार कितनी इंटेलिजेंट है कर्नाटक की। कर्नाटक की सरकार ने पहले तो एक मुकदमा डलवाया हाई कोर्ट में। जयवा तबस्सुम और बाकी लोगों ने एक मुकदमा डाला। मुकदमा काहे का डाला? पीआईएल डाली, और उस पीआईएल में यह दावा किया गया कि साहब हम वहां 30 साल से रह रहे हैं, ये विध्वंसक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, आपको याद होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था और उस डायरेक्शन में उन्होंने कहा था कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सूचना जानी चाहिए और नोटिस इशू होने चाहिए, प्राधिकरण के द्वारा बात सुनी जानी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। ये सब बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ एक बात और ये कही थी कि देखिए, इस किसी भी मामले में एक चीज कंफर्म है, अवैध कब्जों को हम या सरकारी भूमि और अवैध इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी में तुर्कमान गेट वाली मस्जिद वाला जो मामला आया था, उसमें भी हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई ठीक है कि मस्जिद का सुरक्षा होनी चाहिए, मस्जिद का जो ओरिजिनल पार्ट है उसको नहीं छूना चाहिए, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हम अवैध कब्जा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट लगातार एक लाइन पर हैं कि देखिए, अवैध कब्जा, इलीगल इमिग्रेंट्स का कब्जा, या बांग्लादेशियों को यहां राहत देना या रोहिंग्यास को राहत देना। आपको ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का वो भाषण, वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां हम उनके वो गलत तरीके से भारत में घुसा है, भारत के लोगों का खाना पानी खा रहे हैं, भारत के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, उनको हम रेड कारपेट बिछाएं और आप कहते हैं कि उनको स्कूल में भर्ती करवाओ, आप कहते हैं उनको फंडामेंटल राइट, आप उसको कहते हो गेहूं चावल दो। हम इलीगल इमिग्रेंट को ये दें। अगर आपको काम ही करना है कि आपको गरीबों मजलूमों पर काम करना, तो हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत गरीबी है, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत समस्याएं हैं, उनके लिए काम करो। आप रोहिंग्या बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट, उनके लिए क्यों काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जोर से चीफ जस्टिस बनते ही कह दिया था, तो मार जजेस की चिट्ठियां जानी शुरू हो गई, लीगल अथॉरिटीज की चिट्ठियां, और बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन यह बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी हाई कोर्ट इस समय इस बात पर तो अड़ग हैं कि देखिए, इलीगल इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू, वो दूसरा पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी रूलिंगें हैं जो ये कहती हैं कि भाई, अगर किसी को सरकारी जमीन से हटाया जाए तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए।
और उनको रिहेबिलिट करने की व्यवस्था सरकार करे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, उनके पानी छोने की व्यवस्था करे, उनके ड्रेनेज की व्यवस्था करे, और इसके अतिरिक्त अगर कुछ और मदद कर सकती है तो वो व्यवस्था करे, स्कूल की व्यवस्था करे। ये हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंटों में रिहेबिलिटेशन मस्ट, बिना रिहेबिलिटेशन के नहीं हो सकता। आपको याद है हल्द्वानी वाला मामला, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पूरी कवर कर ली 50,000 परिवारों ने, और बाद में सुप्रीम कोर्ट आ गया, उन्होंने कहा रिहेबिलिटेशन आपने किया क्या? अब रेलवे के किसी कानून में रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि रिहेबिलिटेशन किया क्या। ये मैं इसका थोड़ा रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये हमारे यहां का कानून है। अब इस कानून के तहत सरकार ने गिरा दिया, मतलब लोकल अथॉरिटीज ने गिरा दिया, सरकार को पता लगा, केंद्र में पता लगा होगा तो उन्होंने हंगामा बरपा दिया, ये तो अपने लोग हैं भैया, तुमने ये 300 घर जो गिरा दिए हैं, ये 300 घर तो हमारे अपने लोगों के हैं भाई, तो इनको कुछ करिए व्यवस्था। हाई कोर्ट में पिटीशन चलेगी। अच्छा, पिटीशन चलेगी, ठीक है, हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया, सरकार उसमें आ गई, एडवोकेट जनरल खुद आए। अब एडवोकेट जनरल तो हम जानते हैं कि सरकार का ही नुमाइंदगी करता है, अगर एडवोकेट जनरल नुमाइंदगी नहीं करेगा सरकार की तो कैसे हो पाएगा? एडवोकेट जनरल नुमाइंदगी सरकार की कर रहे थे। एडवोकेट जनरल ने 2-3 बातें तो इधर की कही, 2-3 बातें उधर की कही। पहले डेमोलिशन वैलिड है ये कहा, उन्होंने कहा साहब ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि 28-30 साल से यहां पर बैठे हुए हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2021-22 की गूगल मैपिंग है, और गूगल मैप अगर 2020-21 का दिखा रहे हैं तो वहां तो कुछ था ही नहीं, ये तो खदान थी, जो खदान हमने खोद कर छोड़ दी थी। तो 2020-21 के गूगल मैप में जब कुछ था ही नहीं, वहां चिड़िया नहीं थी, तो फिर ये कहां से भाई 30 साल पुराने रह लिए? इसलिए हमारा डेमोलिशन जो अथॉरिटीज ने किया वो तो सही किया। चलिए भाई, ये तो मजा आ गया कि एडवोकेट जनरल ने वो आंकड़ा रख दिया। एडवोकेट जनरल ने आगे जब उन्होंने कहा कि चलिए भाई हमारी बस्ती 30 साल पुरानी थी तो हमारे रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करिए, उसमें एफिडेविट लगाया गया। उस एफिडेविट में कहा गया कि भाई हमारे खाने की, पीने की, इंदिरा कैंटीन, फलाना ढिमाका सब हमारी व्यवस्था करिए और हमको माकूल कॉम्पनसेशन दिया जाए। अब राज्य सरकार उतरी और राज्य सरकार ने अब खेल खेलना शुरू किया। राज्य सरकार ने कहा कि साहब देखिए, सरकार ने पहले ही इनको इंदिरा कैंटीन की व्यवस्था दे दी है, बुनियादी सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं, इनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हमने कर दी है, और अब ये जो है वो वहां पर बढ़िया तरीके से रहने लगे हैं, और इनकी सारी सुविधाएं हमारी सुविधाएं, राज्य सरकार की तरफ से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा उसी 5 किलोमीटर के दायरे में, और वहीं कहीं, ताकि इनका रोजगार ना बिगड़े, और रोजगार की भी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, कैंटीन की व्यवस्था, बने बनाए खाने की, यानी कैंटीन मतलब बना बनाया खाना, बने बनाए खाने की व्यवस्था सरकार करेगी, और इसके अतिरिक्त जो राशन पानी मिलता है वो तो मिलेगा ही। अब तो भाई बात वो हो गई कि जो वहां लोकल लोगों ने कहा कि भाई रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, ये तो आके यहां पर बस गए हैं, बस ऐसे ही कंजड़ बस्ती टाइप की बसा ली थी, इनको हटा दिया, ठीक किया। राज्य सरकार उनको लीगल जमा पहना रही है, राज्य सरकार उनको लीगली रिहेबिलिटेट कर रही और कह रही कि हम इनको सब पक्के मकान बना कर देंगे, बढ़िया करके देंगे, मतलब जो भी इंदिरा आवास और ये वो रहता है वो सब बना कर देंगे। हाई कोर्ट ने एक मजेदार बात कह दी। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 2 विषय हैं। एक विषय तो यह है कि जिनके पास कागज है, ये कागज से बड़ी समस्या है हमारे देश में, जिनके पास कागज हैं, वोटर आईडी अगर उनका बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, उन्हें तो टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन दिया जाए। यानी कि रिहेबिलिटेशन की बात भी जब आप कर रहे हो, फिलहाल जब तक हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं, चूंकि तारीख 22 जनवरी की ही लगी है, मतलब जनवरी में ही लगी है, तो उन्होंने कहा फिलहाल जब तक हम इसको सेटल नहीं करते तब तक केवल उनकी व्यवस्था की जाए जो लोग इस मामले जो लोग आधार कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट रखे हुए, उनकी लिस्ट उन्होंने जारी की। इनमें से कुछ है तो भाई उनकी अभी रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था, उनकी अभी देख रेख और खाने पीने की व्यवस्था करी जाए। दूसरा जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर में लिखा, वो और मजेदार है। ऑर्डर में लिखा गया कि इनकी निवासिता की, इनकी नागरिकता की पहचान करी जाए।
जिन लोगों के पास वैध पहचान पत्र हो और उन पहचान पत्रों का पिछला सिजरा ढूंढा जाए, इनको पहले यह पता किया जाए कि इनके जो लोग ये कह रहे हैं मूल निवासी हम यहाँ के, सरकार ने शब्द इस्तेमाल, कोर्ट ने शब्द इस्तेमाल किया, कोर्ट ने कहा जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको ही रिहेबिलिटेट करना है और मूल निवासी होने का प्रमाण पहले लेना है। फिर से मैं बताता हूं, दो बातें कही। एक तो ये कहा कि जिन्होंने टेम्परेरी आधार वोटर आईडी बन गए हैं उनकी फिलहाल व्यवस्था करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कही रिहेबिलिटेशन की उनकी ही व्यवस्था करनी है जो कि यहां के मूल निवासी अपने को बता रहे हैं। मूल निवासिता पहले देखिए कि ये क्या मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब वो जो इस समय इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 2002 से पहले के हैं तो बात करिए, 2002 से पहले के नहीं है तो नहीं मानते। 2009 से पहले या 2002 से पहले की कहानी बताइए कि आपके माँ बाप कौन है, परिवार कौन है, कहाँ, उसका लिंक बताइए। यानी कि आपको रिहेबिलिटेशन, मैं कहता हूँ ये जो 2002-2009 का चक्कर चल रहा है ये भी नहीं करना चाहिए। 1947 से सरकार को ढूंढना चाहिए। जो लोग भी कहते हैं 2009 से पहले के हम हैं, उनका भी 1947 से पहले का डेटा ढूंढना चाहिए। फिर और पीछे 20 साल पीछे, 2002 से पहले बोलो, 1970 से पहले का छोड़ दीजिए, 1970 के बाद जो जिनके बने हैं उनको अपना सिजरा बताएं, फिर 70 के बाद 1950 में जिनके बने उनका सिजरा बताएं, और फिर बात खुल जाएगी, सब कहानी सामने आ जाएगी। यानी कि जो 1947 के बाद यहां पर आए उनकी सबकी कहानी खुल जाएगी। 3 चरणों में करना चाहिए। यहां पर मूल निवासिता के लिए उन्होंने कहा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होगा कि मूल निवासिता कर्नाटक में जो सरकार बैठी है वो तो किसी दूसरे माइंडसेट की है। उसका जो माइंडसेट है, क्या वो उस माइंडसेट से वो ढूंढ पाएगी, क्या वो उसमें ला पाएगी कि भाई मूल निवासिता वाकई में उनकी जिनके पेरेंटल यहां पर है 47 के बाद या 47 से पहले का वो लीनियंटी मिलेगी, उनकी सिजरा मिलेगा, वही मूल निवासी होंगे। ये लेकुना मुझे लगता है कुछ एक्टिविस्टों को वहां काम करना पड़ेगा जिन्होंने ये कहा, या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने की नई साजिश सरकार ने रची है, अपने खिलाफ ही PIL डलवाकर और अपना ही रिहेबिलिटेशन का प्लान बताकर उसको लीगल जामा पहना रही है ताकि भविष्य में भी ये रोहिंग्या बांग्लादेशी रिकॉग्नाइज ना हो सके और इनका जो है वो पक्का इलाज यहां पर हो सके। चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, कोई अथॉरिटी पूछेगी नहीं। किसी अथॉरिटी को पूछने का तो छोड़ दो, किसी अथॉरिटी को देखने का भी राइट नहीं होगा। किसी अथॉरिटी को ये भी नहीं होगा भाई, चाहे इलेक्शन कमीशन है या कुछ है, हाईकोर्ट के आदेश से इनको दिया गया था, बात खत्म हो गई। इस पॉइंट को हाई कोर्ट ने कहा जो मूल निवासी हैं उनकी निवासिता देखिए उनके रिहेबिलिटेशन से पहले, और जिनके पास अभी फिलहाल कागज हैं उनकी अभी फिलहाल व्यवस्था देख लीजिए क्या करना है।